क्या आप यकीन करेंगे कि बॉलीवुड की वो अदाकारा जिसकी एक हेयर स्टाइल पर पूरी दुनिया फिदा थी, असल ज़िंदगी में अपनी ही शक्ल से डरती थी। जिस चेहरे को लोग परफेक्शन कहते थे, वो चेहरा खुद आईने में देखने से कतराती थी। दोस्तों, आज की ये कहानी ना सिर्फ एक सुपरस्टार की है, बल्कि उस औरत की है जिसने शोहरत के शोर में तन्हाई की सबसे तेज़ आवाज़ सुनी। आज हम बात कर रहे हैं 60 और 70 के दशक की स्टाइल आइकॉन साधना जी की। 2 सितंबर 1941 कराची एक सिंधी हिंदू परिवार में जन्मी साधना जी की ज़िंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। बंटवारे के बाद परिवार मुंबई आया। पिता की मौत बहुत कम उम्र में हो गई थी। घर की आर्थिक हालत इतनी ख़राब थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती थी, और ऊपर से साधना जी को बचपन में टीबी हो गया। एक दुबली पतली कमज़ोर सी लड़की जिसके लिए ज़िंदगी खुद एक लड़ाई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साधना जी बचपन से डांस और एक्टिंग की शौकीन थी। उन्होंने फिल्मों में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम शुरू किया। 1958 में आई फिल्म सिम सिम, यहीं से साधना जी को पहला बड़ा मौका मिला। लेकिन असली पहचान आई 1960 में बी आर चोपड़ा की फिल्म लव इन शिमला से। आपने साधना कट के बारे में ज़रूर सुना होगा, वो फ्रिंज वाला हेयर स्टाइल जिसे हर लड़की अपनाना चाहती थी। लेकिन सच्चाई ये थी कि साधना अपने बड़े माथे से परेशान थी, कैमरे से डरती थी, खुद को खूबसूरत नहीं मानती थी। साधना का माथा चौड़ा था, जिसे लेकर वह असहज रहती थी। उनके निर्देशक R.K. नैयर ने हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्रे हेपबर्न से प्रेरित होकर उन्हें ये हेयर स्टाइल रखने की सलाह दी, जो उनकी कमज़ोरी छिपाने के लिए था। वह भारत का सबसे बड़ा फैशन बन गया। कभी कभी जिस चीज़ से हम शर्माते हैं, वही हमारी पहचान बन जाती है। 1960 से 1965 तक साधना जी हर बड़े बैनर की पहली पसंद बन गई। उनकी हिट फिल्में थी लव इन शिमला, मेरे महबूब, वो कौन थी, राजकुमार, आरज़ू, वक्त। साधना जी की बात हो और फिल्म वो कौन थी जो 1964 में आई थी कि अमर गीत लग जा गले का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये गाना सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि भारतीय संगीत का एक ऐसा रत्न है जिसे आज भी हर पीढ़ी सुनती है। हैरानी की बात यह है कि इस गाने को पहली फिल्म के संगीतकार मदन मोहन ने तैयार किया था, लेकिन फिल्म के निर्देशक राज खोसला को ये पहली बार में पसंद नहीं आया था। उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। बाद में मदन मोहन के कहने पर इसे दोबारा सुना गया और फिल्म में शामिल किया गया। आज ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय हिंदी गानों में से एक है। साधना जी पर फिल्माए गए गाने अक्सर रहस्य और रोमांस का मिश्रण होते थे। वो कौन थी के गानों ने उन्हें बॉलीवुड की मिस्ट्री गर्ल बना दिया था। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, इस गाने की शूटिंग के समय लता मंगेशकर का ओरिजिनल ट्रैक तैयार नहीं था, इसलिए साधना जी ने मदन मोहन की आवाज़ वाले डमी ट्रैक पर शूटिंग की थी। साधना जी की खूबसूरती और ग्रेस ने इन गानों को आइकॉनिक बना दिया। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, इस गाने में साधना जी ने जो बुर्का पहना था, उसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। उनकी आंखों की खूबसूरती इस गाने की जान थी। झुमका गिरा रे, ये गाना आज भी शादियों और कार्यक्रमों की जान है। इस गाने ने साधना जी की डांसिंग स्किल को साबित किया था। अभी ना जाओ छोड़कर, फिल्म हम दोनों, देव आनंद के साथ साधना जी का ये गाना आज भी सबसे रोमांटिक गानों की लिस्ट में टॉप पर रहता है। तू जहाँ जहाँ चलेगा, फिल्म मेरा साया, एक वफादार पत्नी और एक साये की तरह साथ निभाने वाला ये गीत साधना जी की स्क्रीन प्रेजेंस का बेहतरीन उदाहरण है। साधना जी अक्सर कहती थी कि उनकी सफलता में लता मंगेशकर जी की आवाज़ का बहुत बड़ा हाथ है। लता जी की महीन और सुरीली आवाज़ साधना के चेहरे पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। जब लग जा गले की रिकॉर्डिंग हुई थी, तब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये गाना साधना जी की निजी ज़िंदगी पर भी इतना सटीक बैठेगा। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, ये लाइन उनके अंतिम सालों के एकांत जीवन की याद दिलाती है। वो सिर्फ एक्ट्रेस नहीं थी, वो मिस्ट्री, रोमांस और ग्रेस का कॉम्बिनेशन थी। लेकिन चमक के पीछे अंधेरा गहराता जा रहा था। फिल्म लव इन शिमला के दौरान साधना जी को अपने डायरेक्टर R.K. नैयर से प्यार हो गया। 1966 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये शादी कभी पूरी नहीं हो पाई। साधना जी माँ नहीं बन सकी। इलाज, डॉक्टर्स, उम्मीदें सब बेकार गई। धीरे धीरे रिश्ते में खामोशी आ गई। साधना जी के करियर के शिखर पर उन्हें थायराइड की गंभीर समस्या हो गई थी। इसका असर उनकी आंखों पर पड़ा, जिससे उनकी आंखों में सूजन आ गई थी। इलाज के लिए उन्हें अमेरिका जाना पड़ा, लेकिन वापस आने के बाद उन्हें पहले जैसी भूमिकाएं मिलना बंद हो गई। वज़न बढ़ा,
चेहरा बदलने लगा और वही इंडस्ट्री जो कल तक उन्हें पूजा करती थी आज उंगलियां उठाने लगी। साधना जी का व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। डायरेक्टर से झगड़े, फिल्मों से बाहर होना और फिर 1974 के बाद साधना जी ने फिल्मों को अलविदा कह दिया। पति आर के नैयर की मौत के बाद साधना जी पूरी तरह अकेली हो गई। कोई बच्चा नहीं, कोई अपना नहीं, सिर्फ यादें। साधना जी अपनी खूबसूरती को लेकर बहुत सचेत थी। जब उनकी बीमारी ने उनके चेहरे को प्रभावित किया तो उन्होंने तय किया कि वे सार्वजनिक रूप से कम ही दिखेंगी। वे चाहती थी कि दुनिया उन्हें हमेशा उनकी फिल्मों वाली खूबसूरत साधना के रूप में ही याद रखे। यही कारण है कि अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने फोटोग्राफर्स और इंटरव्यू से पूरी तरह दूरी बना ली थी। उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर दिया। इंटरव्यू से दूरी, लाइमलाइट से नफरत। अपने आखिरी दिनों में वे मुंबई के एक पुराने बंगले में किराए पर रहती थीं और उन्हें घर खाली करने के लिए कानूनी लड़ाइयों का भी सामना करना पड़ा था। उस समय फिल्म इंडस्ट्री के बहुत कम लोग उनकी मदद के लिए आगे आए थे। 25 दिसंबर 2015 क्रिसमस के दिन साधना जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गईं। ना कोई शोर, ना कोई कैमरा, बस खामोशी। शोहरत हमेशा खुशी नहीं लाती। खूबसूरती परफेक्शन में नहीं, कमज़ोरी में होती है और हर मुस्कान के पीछे एक अनकही कहानी होती है। वो चली गई, लेकिन उनका स्टाइल, उनकी अदाएं और उनका दर्द आज भी ज़िंदा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको साधना जी कैसी लगती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।